अस्सलाम वालेकुम मेरे बच्चों। बेटा हमारे पास आज जो आपका लेक्चर है वो है हमारे पास करेक्शन ऑफ एरर्स का लेक्चर नंबर 4 है। ठीक है, इसमें बेटा आपके पास टोटल 15 सेंटेंसेस आएंगे। तो पहले ज़रा आप लोगों की सीक्वेंस थोड़ी सी आउट हुई थी बेटा, इसीलिए दरअसल मैं अरेंजमेंट मैंने फिर आप लोगों को बीच में तोड़ तोड़ के पढ़ाया था। और बेटा अब आपके पास ये वाली पूरी की पूरी अरेंजमेंट करके आपका ये 15 सेंटेंस आप लोगों ने करने, ध्यान से करना। ठीक है, और इसमें कोशिश करना कि भाई कम मिस्टेक्स करो। आई होप कि तुम लोग ज़रा कम मिस्टेक्स करोगे ज़रा। सही है, तो मेरे बच्चों ज़रा सारे के सारे शुरू हो जाओ। आई डोंट थिंक कि तुम लोगों को मुझे गाइड करने की ज़रूरत है, क्योंकि ये हम आप लोगों को पहले ही करवा चुके हैं। तो तुम लोगों को ऑलरेडी पता है कि काम किस तरह करना है। लेकिन फिर भी अगर बाई चांस किसी ने अगर कोई करेक्शन ऑफ एरर्स की क्लास ही नहीं ली, तो मेरे बच्चों करना क्या होगा आप लोगों को कि आपने बेटा ये जो है ना, हर तमाम के तमाम सेंटेंस, मैंने आपको 15 सेंटेंस दिए हैं। सबसे पहले तमाम सेंटेंसेस को आप नोट डाउन करोगे। ठीक है, हर सेंटेंस को बेटा नोट डाउन करने के बाद आपने 2 लाइंस की जगह छोड़नी है और फिर वहां पे करेक्शन करके लिखनी है। आराम सुकून से करना, चिल होके करना। ठीक है, जल्दबाजी नहीं करना। मैंने आज यही काम करवाना है। सही है भाई, सुकून से करना। तो मैं देखता हूं तुम लोग कितना करते हो। इसमें मेरे बच्चों सेकंड कंडीशनल और शायद फर्स्ट कंडीशनल भी है मेरे ख्याल से। तो लेट्स सी तुम लोग क्या करते हो जरा। मैं देखता हूँ तुम लोग क्या करना चाह रहे हो। मुझे पता है कि मुझे कंडीशनल सेंटेंस पढ़ा रहे हैं, बट अब मैं आखिर में सिर्फ ये पढ़ाना शुरू हो जाऊंगा, थोड़ा अजीबोगरीब हो जाएगा। चलो भाई शुरू हो जाओ मेरे बच्चों, बनाओ सारे के सारे, देखते हैं तुम लोग क्या करते हो। शाबाश। अच्छा बेटा, जैसे कि मास बोल रहे हैं कि क्या कहते हैं कि सारे चैप्टर्स कंफर्म कर दें। तो जहाँ तक मेरा ख्याल है तुम लोगों के पास जो चैप्टर्स बेटा मेंशन थे,
शाबाश बेटा दानियाल। बेटा बाकी भी करते जाओ तो इन्फॉर्म करते रहना, ठीक है।
बेटा सिर्फ 4 बच्चों का मैसेज आया मेरे पास, ठीक है, और किसी का मेरे पास अभी तक मैसेज नहीं आया, पहले से बता रहा हूँ मैं। बाकी बच्चे अगर कर चुके हो तो बेटा बताओ, क्योंकि मैं बस अब आप लोगों को आंसर बताना शुरू कर रहा हूँ। जैसे ही आपकी स्क्रीन पे लिखा हुआ आएगा ना कि 10 मिनट्स रिमेनिंग, बेटा मैं आंसर बताना शुरू कर दूंगा, और आई थिंक बस बहुत कम देर बाकी रह गई है। 2 मिनट बाकी रह गए हैं, मुझे आंसर बताने हैं। मैं लेक्चर नेक्स्ट तक कंटिन्यू नहीं करूंगा, पहले बता रहा हूँ मैं। चलो मेरे बच्चों, बेटा टाइम्स अप। अब बेटा हम आपको आंसर बताना शुरू कर रहे हैं। काइंडली सारे के सारे जरा स्क्रीन पे देखिए, क्योंकि अब टाइम बहुत कम बचा हुआ है, इसलिए मुझे आंसर बताने हैं ना। मेरे बच्चों, बेटा अगर आप स्क्रीन पे देखो तो लिखा हुआ है शी इज सीनियर देन मी। तो बेटा हमारे पास कभी भी सीनियर देन मी नहीं होता, हम हमेशा यूज करते हैं मेरे बच्चों सीनियर टू मी। इस बात का ध्यान रखना, ठीक है। सीनियर टू मी इस सेंस में यूज करते हैं, इस बात का जरा ध्यान रखिएगा। शी हैज अ हैबिट टू अराइव लेट। अब यहाँ पर अक्सर बच्चे जो मेरे स्टूडेंट्स हैं वो कंफ्यूज होते हैं कि यार शी के साथ तो हैज ही आता है, तो ये तो गलत नहीं है। और बेटा बिल्कुल शी के साथ हैज ही आएगा, लेकिन प्रॉब्लम क्या है मेरे बच्चों यहाँ पर कि बेटा अब एक और चीज, टू के आगे नॉर्मली बच्चे यूज करते हैं क्या, फर्स्ट फॉर्म, और ये भी सही है। लेकिन मेरे बच्चों यहाँ पर जो है ना, टू जो आ रहा है ना, वो एज अ फ्रेज के तौर पे नहीं आ रहा, जैसे कि गोइंग टू या हैज टू, हैव टू, हैड टू, ये उस तरह से नहीं आ रहा। यहाँ पर मेरे बच्चों जो आएगा वो क्या आएगा, शी हैबिट ऑफ अराइविंग लेट, ठीक है। यहाँ पर मेरे बच्चों इस तरह से यूज करेंगे, शी हैज द हैबिट ऑफ अराइविंग लेट, टू नहीं लगाना हम लोगों ने यहाँ पर। अब क्या आएगा आगे, शी इज लिसनिंग म्यूजिक, तो मेरे बच्चों क्या आएगा, शी इज लिसनिंग टू म्यूजिक। यहाँ पर ये आएगा, प्रपोजिशन की मिस्टेक है। रमीज इज ब्लाइंड विद वन आई। अच्छा ये वाला अक्सर बच्चों को मतलब समझ में नहीं आता किस तरह करते हैं।
बेटा तो इसकी जो इंग्लिश बनती है ना, एक एक आंख से अंधा होना, इसकी बनती है शी रमीज इज ब्लाइंड फ्रॉम वन आई। फ्रॉम यूज करते हैं, इस बात का ध्यान रखिएगा। होली कुरान इज हिज फेवरेट होली बुक। अब मेरे बच्चों, होली कुरान के आगे हम दा लगाते हैं। जो इस तरह की किताबें होती है ना, बाइबल वगैरह जो होती हैं, इसके आगे बेटा हमें दा लगाना लाजमी होता है। द होली कुरान इज हिज फेवरेट होली बुक। सही है। एंड तक काउंट करो मेरे बच्चों। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। आ गया जो बेटा। ही आस्क्ड अ कॉफी, ये तो आई थिंक आप लोगों ने बना ही लिया होगा आराम से। क्या बनेगा? शी आस्क्ड फॉर अ कॉफी। जॉन हैज बीन वर्किंग ऑन दिस प्रोजेक्ट सिंस अ लॉन्ग टाइम। आई थिंक ये भी आसान है, ये भी आप लोगों ने कर लिया होगा कि फॉर अ लॉन्ग टाइम आएगा। व्हेन ही एंटर्ड द क्लासरूम द लेक्चर वाज ऑलरेडी बिगिनिंग। तो बेटा ये पास परफेक्ट का यूज करना था, क्योंकि आपको क्लियर दिख रहा है। क्या बनेगा? when he entered the classroom the lecture had already begun। अच्छा, ये मुझसे मिस्टेक हुई है मेरे बच्चों, यहाँ पर कॉमा आएगा क्लासरूम के बाद, इस बात का ध्यान रखना। ठीक है, क्लासरूम के बाद मेरे बच्चों यहाँ पर कॉमा आएगा, ये जरा मैंने लगाना भूल गया था, क्योंकि मैंने आपको ऑलरेडी ये बात बताई भी थी कि अगर पास परफेक्ट वाला पार्ट बाद में आएगा तो यहाँ पर हम दो को कनेक्ट करने के लिए क्या लगाते हैं? कॉमा लगाते हैं। इफ पीटर वर्क्स हार्ड ही वुड डिस्टिंक्शन इन द एग्जाम। तो क्या लगेगा? इफ पी, अच्छा ये है सेकंड कंडीशनल सेंटेंस। बेटा सेकंड कंडीशनल मैंने आप लोगों को अभी नहीं पढ़ाया हुआ, और मुझे आप लोगों को ये पढ़ाना भी है। सही है ना? तो अभी अगर मैं इसकी एक्सप्लेनेशन करने बैठ गया फिर तो हो गया काम, क्योंकि इसमें ठीक ठाक एक्सप्लेनेशन रिक्वायर्ड है। अभी के लिए आंसर लिख लो। ठीक है, मैं इसको जो प्रॉपरली एक्सप्लेन करूंगा वो कंडीशनल सेंटेंसेस पढ़ाते हुए ही करूंगा, तो अभी के लिए परेशान मत हो। सही है। दे टर्न अप विथ फ्लाइंग कलर्स इफ दे प्रैक्टिस वेल। अगेन मेरे बच्चों ये हमारे पास सेकंड कंडीशनल है, क्या बनेगा? दे वुड टर्न अप विथ फ्लाइंग कलर्स इफ दे प्रैक्टिस वेल। परेशान मत हो, मैं पूरा बताऊंगा ये। सही है, लेकिन बेहतर ये होगा कि पहले जब आपको वो वाला काम कराऊंगा तब तुम लोगों को समझ में आएगा। अब देखो जरा, मैं सिर्फ चेक, ये मैंने लेक्चर इस तरह रेडी करने की बेटा क्या मुझे मैंने क्यों बनाया, ताकि मैं देखना चाह रहा हूँ, ताकि आप लोगों को भी आइडिया हो कि अगर आप लोगों ने ना पढ़ा हुआ हो, अगर रैंडम आ जाए तो तुम लोग क्या करोगे। इसलिए मैंने जानबूझ के इंक्लूड किया था। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। आ गया बेटा। If he told them about the route, they would not have missed their way। तो क्या बनेगा? If again conditional है। If he had told them about the route, they would not have missed their way। अच्छा, ये जो है ना, ये है थर्ड कंडीशनल। सेकंड और थर्ड में थोड़ा सा डिफरेंस होता है, अक्सर बच्चों को समझ में नहीं आता, क्योंकि अगर मजे की बात की जाए तो दोनों की उर्दू सेम बनती है। दोनों की उर्दू सेम बन रही होती है तकरीबन तकरीबन, तो बच्चों को कभी ये समझ में आता नहीं है। लेकिन आप उसकी फिक्र नहीं करो मेरे बच्चों, जब मैं आपको इसकी पूरी पूरी एक्सरसाइजेस करवाऊंगा ना, तब तुम लोगों को समझ में आएगा कि ये किस तरह बनेगा। एवरी मॉर्निंग आई एम गोइंग फॉर अ वॉक। तो ये गलत है बेटा, क्योंकि ये हमारे पास रूटीन आ रही है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट होगा, तो क्या बनेगा? एवरी मॉर्निंग आई गो फॉर अ वॉक। लास्ट ईयर आई वॉज वॉकिंग टू स्कूल एवरी डे। अब मेरे बच्चों लास्ट ईयर पिछले साल की बात की जा रही है, दैट मीन्स हमारे पास क्या बनेगा यहाँ? लास्ट ईयर आई वॉक टू स्कूल एवरी डे। ठीक है। आई हैड फिनिश द बुक यस्टरडे, मतलब आई हैड, बेसिकली यह आई हैड लगा हुआ है। मेरे बच्चों पास परफेक्ट विदाउट एनी कंपैरिजन नॉट पॉसिबल। ठीक है, पास इंडेफिनिट बगैर आपके पास उसके पॉसिबल नहीं है। बेटा बच्चों एक मिनट रुको जरा, मेरी कॉल आ रही है, एक मिनट रुकिएगा। अस्सलाम वालेकुम। जी सर। जी ठीक है, आ गए। बस जरा मुझे, हाँ वो आपको वो लगे हुए होंगे और बाइक्स वगैरह भी खड़ी होगी, फिक्र नहीं करें, बस मैं 2 मिनट में नीचे आ रहा हूँ। ठीक है, सही है, आ रहा हूँ। ओके ओके, अल्लाह हाफिज़। अच्छा मेरे बच्चों आगे देखो, बेटा विद पास परफेक्ट विदाउट एनी कंपैरिजन नॉट पॉसिबल, तो यहाँ पर हमने सिंपल और ऊपर से पास टाइम भी लिखा हुआ है, तो क्या है? यस्टरडे। दैट मीन्स कि बेटा हमने पास इंडेफिनिट यूज करना है, तो क्या बनेगा? आई फिनिश्ड द बुक यस्टरडे। I'll see you when I shall come back। Now this is first condition। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वाला तुम लोगों ने सही बनाया हो, क्योंकि दिस वन इज क्वाइट इजी, बहुत आसान है हमारे पास। I'll see you when I come back। बेटा जो when या if के बाद जो बेसिकली पार्ट आता है ना, ये वाला क्लॉज जो होता है, ये वाला जो पार्ट होता है, ये प्रेजेंट में आता है फर्स्ट कंडीशन में।
अच्छा, मैं जानता हूँ कि मैंने थोड़े रैंडम इंक्लूड किए थे, वो इसलिए ताकि मैं जरा चेक करना चाह रहा था। अब जरा ऑनेस्टली मुझे बताओ मेरे बच्चों की कितनी मिस्टेक्स आई हैं। ठीक है, जल्दी जल्दी बताओ, और फिर साथ साथ बताओ ऑल क्लियर का नहीं। जरा जल्दी बताओ मेरे बच्चों, जरा फिर मैं जरा नीचे आके जरा अपने पहले कलेक्ट कर लूँ जरा एक चीज। बाकी सारे बच्चे बताओ मेरे बच्चों, सारे के सारे बताओ। अरे शाबाश दानियल बेटा, गुड। दानियल कौन से वाले में आई थी मिस्टेक? मास तुम्हारी कौन से वाले में मिस्टेक आई थी? ठीक है चलो, वो पढ़ाएंगे तो समझ में आ जाएगा। मास तुम बताओ, तुम्हारी जो मिस्टेक आई थी, तुम्हारी वाली किसमें थी? एक तुम्हारी एक मिस्टेक आई है। ठीक है, थर्ड कंडीशन में आई थी, ओके। तो मेरे बच्चों बेटा, हम अभी इसको यहाँ पे रोकते हैं, ठीक है, इस लेक्चर को बेटा। और मुझे थोड़ा बहुत आइडिया भी हो रहा है कि तुम लोगों की कंडीशनल मिस्टेक थोड़ा बहुत तुम लोग वीक हो, फिक्र नहीं करो मेरे बच्चों, मैं तुम लोगों को पढ़ाऊंगा, तुम लोगों को और कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। बट बेटा आज के लिए इतना ही। सही है, इंशाल्लाह बेटा हम लोग जो है नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट लेक्चर में जरा कंटिन्यू करते हैं। सही है, अभी के लिए बेटा इतने रखते हैं, अपना ख्याल रखिएगा मेरे बच्चों। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज।